अब आपका लाइसेंस बहाल हो गया है या फ़ाल हो गया है, अब आप किस तरह के केसेस लड़ेंगे? जनेद साहब, मैं तो अब हर केस लड़ूंगा। मैं तो डिलीवरी केस भी लड़ूंगा। अब मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, इंसाफ की फराहमी के लिए डिलीवर करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका हर केस मेरे मुंह मत्थे पे। जबरदस्त। अगर कोई दवाई अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड उसकी तशहीर करता है, इश्तिहार में आता है, वो कानून की जद में है, उनकी जमानतें नहीं हो सकती। ये कैसी लिपस्टिक लगा रही हो? और नोरा फाती को भी ऐसे ही लगाती थी मैं। ओए होए, ये लिपस्टिक लगा रही हो, पोलियो के कतरे पिला रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान ख़ास एक ऐसी शख्सियत जो अद्वियात, फार्मास्यूटिकल कवानीन और मरीज़ों के हकूक़ पर बहुत ही बेबाक और दिलेराना मौक़िफ़ रखते हैं, मारूफ फार्मासिस्ट और कानूनदान डॉक्टर नूर मोहम्मद महर। डॉक्टर साहब की तरफ नाज़रीन बाद में चलेंगे, पहले आपके लिए चलते हैं नामवर सियासतदान मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद की तरफ। शेख साहब, ये क्या आपने अपना सिग्नेचर सिगार छोड़ के ये पाइप पीना शुरू कर दिया? सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। आइए 2-2 रुपए में देखते जाइए। साना जी देखें, इसमें कोई तंबाकू शबाकू नहीं है, ये एकदम खाली है। ये तो मैंने अपना टाइम पास करने के लिए, यानी सांस की प्रैक्टिस के लिए रखा है। अच्छा। मैं अपनी लाल हवेली की बालकनी में बैठ के इस पे पिंग पोंग रख के सांस खींचने की प्रैक्टिस करता हूँ। बड़ा अच्छा सांस होता है जी इससे। बाकी इस पाइप के बड़े फायदे हैं जी। जुनैद साहब, आपको पता है कि सर्दियां आने वाली हैं, मैं इसके अंदर थोड़ा सा चिकन कान सूप बना के पीऊंगा भी। रखा तो आपने तंबाकू नोशी के लिए है ना, छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दी मैंने तंबाकू नोशी बाबा। अच्छा शेख साहब, वाकई आपने तंबाकू नोशी छोड़ दी है? सिगार तो आपकी शख्सियत का हिस्सा था। हाँ। जुनैद साहब, मैंने तंबाकू नोशी छोड़ी है, सगार नहीं छोड़ा। सगार एक वही निशानी के तौर पे आज भी रखा है, मैं उससे नाला पानी के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। नहीं तो फिर ये तब्दीली हम क्या देख रहे हैं? देखें जुनैद साहब, जब से शेख की 50 साल बाद रावलपिंडी बार एसोसिएशन की रकनीत बहाल हुई है, ये शेख रशीद जो नजर आ रहा है, इसके अंदर मजीद कई तब्दीलियां आई हैं। आप तो मुझे तोती पहन के जब मैं बालकनी में टहलता हूँ पहचान ही नहीं सकते। अच्छा। देखें, शेख के कांधे अब खाली नहीं है, इन पे तो बहुत। आप बाकायदा वकालत करेंगे, नजर आएंगे आप हमें अदालतों में? देखें जी, पहला केस ही मैंने सोच के रखा है कि मैं बानी का लड़ूंगा। पहला केस, लेकिन समझ नहीं आ रही फीस कौन देगा। लगता है शेख को बानी का ये केस फीस बिल्ला लड़ना पड़ेगा। अच्छा। आप किन दलाइल की बुनियाद पे बानी को रिहा करा लेंगे? देखें, रिहाई की तो साना जी मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो केस लड़ने की बात की है। बाकी रिहाई तो वो शेर का बच्चा खुद अपनी करा सकता है, पता नहीं किस बात पे अड़ के बैठा हुआ। देखिए, मैं अगर बानी की जगह होता, मैं कहता लाओ पट्टी बांधो मेरी आंखों पे। पट्टी क्यों बांधनी आंखों पे? मैं कहता जी जो भी डील के कागज हैं लाओ पट्टी बांधो, साइन करवाओ, बात खत्म। देखें, ये ड्रैग करना सियासत में मैं समझता हूँ ज़हर कातिल है। ड्रैग नहीं करना, फौरन फैसला फौरन इंसाफ। जुनैद सलीम साहब देखें, मज़ाहिया प्रोग्राम हो या फिर डील की बात हो, जितना ड्रैग करेंगे उतनी ही फीकी हो जाएगी। तो शेख साहब, बानी खुद आपसे अपनी वकालत के लिए कहेंगे? और जुनैद सलीम साहब, चश्मे फलक ये देखना चाहती थी कि कब फरजंदे रावलपिंडी टेक्सला की संगलाख चट्टानों का सीना चीरते हुए निकले और केस लड़े, अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे और पूछे कि जज साहब तुसी अंदर बैठ के रोटी खा रहे हो क्या कार चले गए हो। और जुनैद सलीम साहब, चश्मे फलक ये भी देखना चाहती थी कि रावलपिंडी का ये फरजंद दरियाए समा की तुगयानी ज़्यादा लहरों को चीरते हुए मुंह निकाल के कहे कि जज साहब पीकाबू। अब आपका लाइसेंस बहाल हो गया है या फ़ाल हो गया है, अब आप किस तरह के केसेस लड़ेंगे? जनेद साहब, मैं तो अब हर केस लड़ूंगा, मैं तो डिलीवरी केस भी लड़ूंगा। अब मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ बातें नहीं करूंगा, इंसाफ की फराहमी के लिए डिलीवर करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका हर केस मेरे मुंह मत्थे पे। जबरदस्त।
जुनैद साहब इंसाफ होगा नहीं बल्कि इंशाल्लाह अब होता हुआ दिखाई देगा। जुनैद साहब अब आप देखेंगे कि शेख तो अंग्रेज दौर के बंद केस भी खलवा देगा। अंग्रेज दौर के केस? पाक पतन में एक जज पीटर पार्कर ने फैसला दिया था आज से 60 साल पहले। लेकिन शेख साहब 60 साल पहले तो पाकिस्तान बन चुका था। देखें, उस अंग्रेज को पाकिस्तान बनने का 10-15 साल बाद पता चला था। बल्कि मेरी नॉलेज के मुताबिक तो एक गोरा अपनी किताब स्लिप इन द पाकिस्तान में लिखता है कि पीटर पार्कर पाकिस्तान में स्लिप हो गया था। जुनैद, मेरे अंदर 50 साल तक वकालत ठाटे मारती रही। इस निजाम ने शेख के 50 साल तक हाथ बांधे रखे और मेरे मुंह पे हाथ रखा और मुझे छींक भी नहीं मारने दी। जब मुझे छींक आती मैं यूं करके हजब कर लेता। छींक की तो खैर है, लेकिन जब हाथ बंधे हों और बिजली गई हो और पसीना और खारिश हो रही हो, क्या हाल होगा जरा तसव्वुर करें। अच्छा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपकी वकालत का लाइसेंस मुअत्तिल क्यों हुआ था? 50 साल पहले मैंने अदालत में जज साहब को कहा कि जज साहब, अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फेंक दे कानून की एक किताबें बाहर, क्योंकि इंसाफ तो नहीं मिलता। मिलती है तो एक गरीब को तरीख पे तरीख, तरीख पे तरीख, तरीख पे तरीख। जज साहब, शेख साहब, ये तो सनी देओल की फिल्म का डायलॉग है। देखें साना जी, 50 साल पहले ये डायलॉग बोला गया था। सनी देओल की तो फिल्म बड़ी बाद में बनी थी। और सनी देओल ने ये तारीखी डायलॉग कहाँ से चुराया था ये उसने किसी को नहीं बताया सिवाय अपनी वाइफ के। अच्छा, अब ये शेख सनी देओल के खिलाफ भी केस करेगा कि तूने शेख का शोहरा आफाक डलैक चुरा के पैसे भी कमा लिए, शहरत भी कमा ली और रॉयल्टी भी नहीं दी। मैं तेरे खिलाफ रिट दायर करूंगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। और जब मैं इस केस में सनी देओल को हरा दूंगा तो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक और बर्तरी हासिल हो जाएगी। ओए सनी देओल, ओए सुन ओए। और मुझे पता है कि तू इस वक्त अपने फार्म हाउस पे GNN पे देशबुक देख रहा है। कहता है ना तू 2.5 किलो का हाथ, ओए तेरा 2.5 किलो का हाथ है और 200 किलो का मुंह है तेरा। ओए सनी देओल, तेरे ऊपर पाकिस्तान का एक और आधार भी है। क्या? गदर फिल्म में जो तू नलका उखाड़ के लेके गया था वो वापस देना है तूने। और याद रखो सनी देओल, मैं तुझसे नलका गिड़वाऊंगा और तू गिड़गिड़ाएगा। ओए, मैं तुझसे पानी दरिया चनाब का और दरिया रावी का पूरा करवाऊंगा। तू गिड़गिड़ाता रहेगा और मैं गिड़वाता रहूंगा। ओए, याद रखना, अगर तूने वो नलका वापस नहीं किया तो मैं लाल किले की दीवारों पे लिखवाऊंगा, सनी देओल सनी लियोन, बैन भाई बैन भाई। और याद रखना सनी, तुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे पास 100 रास्ते हैं। मुझे ये भी पता है कि तू आज भी छुप छुप के डिम्पल कपाड़िया से मिलता है। ओए शर्म कर, उसका मियां मर गया, तूने मौका देखा है। ओए लाख लानत है, बंदा सद भी मार देता है। ओए एक से पुराने केस ही लड़ेंगे या किसी नए केस में भी हाथ डालेंगे? देखें मिस साना, ये कोई कुकड़ों की लड़ाई नहीं है जो लड़ेंगे। मैंने तैयार कर लिया है। ये जो पंजाब में अवामी बैतुल खलाओं पे टैक्स लगा है, जुनैद साहब, शेख रशीद, इनके खिलाफ भी शमशीरे बराना बन के खड़ा होगा। और जुनैद साहब, टैक्स का सुन के तो वैसे ही कुछ नहीं निकलता। बंदा बैतुल खला क्या जाए, ये फस्तायत और जुल्म ज्यादती है। और देखना जुनैद सलीम साहब, हुकूमत ने अपना ये लेटरीन टैक्स बढ़ाने के लिए इस सब गोल का छिलका लाजमी पीना करार दे देना है। अच्छा शेख साहब, आपने वकालत के हवाले से माजी की यादें छेड़ दी हैं, तो माजी की एक और खिड़की क्यों नहीं खोलते? लोगों को बताए ना कि आपने शादी क्यों नहीं की। आए सुहाना, सवाल किया है क्या दर्दाना। देखे जी, किसी भी नौजवान की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश थी अच्छा कि कोई सेठ, कोई अमीर सेठ, उसकी एक बेटी मेरे साथ यानी मोहब्बत हो जाए और उसका बाप मेरे आगे ब्लैंक चेक रखे और कहे कि ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। और वही सेठ मुझे कहता कि नौजवान, रकम कम है, बढ़ा दूं। मैं अपने कदम पलटाता और गर्दन मोड़ के कहता बढ़ा दें। मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा मेरे से ये बताएं
कि यहाँ पे अगर कोई जुए की ऐप को प्रमोट करता है इन्फ्लुएंसर तो फ़ौरन पकड़ में आ जाता है, कानून के गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गैर रजिस्टर्ड अद्वियात के जैसे जी चाहता है आप एडवर्टाइज करें उसको, यहाँ कोई नहीं पकड़ने वाला। अच्छा देखें, पाकिस्तान में कानून मौजूद है। ड्रग एक्ट 1976 के 1986 के जो लेबलिंग रूल्स हैं उसके तहत कोई भी दवाई प्रमोट करना कानून मौजूद है, कानून मौजूद है। आप इश्तिहारबाजी इस तरह नहीं कर सकते। तो वो किस कोल्ड स्टोर में पड़ा हुआ है? ये जो है ड्रग अथॉरिटी और इंस्पेक्टर्स की पावर्स है कि यहाँ पे कई जो लूहा फाड़ और इस तरह के जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नीम हकीम खतरा जान जो हैं और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नाम नेहाद डॉक्टर्स कहते हैं आपने आपको MBBS और अनरजिस्टर्ड दवाइयाँ खुद ही बनवा रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं मशहूर होने का और सेल करवा रहे हैं। ये इसकी 5 साल सज़ा है और 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए जुर्माना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जुर्माना पे कर रहे हैं लेकिन किसी और शक्ल में कर रहे हैं? जी, वो जो हमारी जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें मुर्दा लोग जो हैं वो अब CO ड्राइव बन जाते हैं। साबिक सरबराह जो ड्रग अथॉरिटी के थे वो एक कंपनी के मालिक थे, मल्टीनेशनल कंपनी के। और जब ये हालत हो और ख़ास तौर पे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो हालत ये है कि हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको तो ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाती, उनको पेट्रोल नहीं दिया जाता मेडिकल स्टोर चेक करने का, फैक्ट्री चेक करने का। वो कहते हैं दाता साहब से कमा के आना, थोड़ा 8:30 चौल लेके आना। अच्छा मेरे साहब, जो मेरा सवाल था ना वो ये है कि अगर आप ये इन कवानीन का हवाला देते हैं तो वो कहते हैं कि ये अद्वियात नहीं है, ये तो टॉनिक हैं, ये तो टोटके हैं। उसको फ़ौरन ही ये आड़ ले लेते हैं कि जनाब अली ये तो नेचुरोपैथी है, फलानी पैथी है, फलानी पैथी है, ये एलोपैथिक अद्वियात नहीं है। जिस कानून की आप बात करते हैं जो ड्रग एक्ट है उनका इतलाक एलोपैथिक अद्वियात पे होता है। तो सप्लीमेंट जी जुनैद साहब, ये गलत आम हो गया है। असल में 2012 15 अगस्त 2015 से जो है ये कानून बना है और पहली रजिस्ट्रेशन मिली है। OTC हेल्थ प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल, आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बी, होम्यो। अब ये जो कानून बन चुका है, कोई भी अनरजिस्टर्ड दवाई अगर जो एक तो रजिस्टर्ड कंपनी है वो भी इश्तिहार नहीं दे सकती। अच्छा जी, अच्छा अगर कोई अनरजिस्टर्ड दे रहा है तो वो डबल उस पर है कानून है, उसको हथकड़ी लगेगी, उस पर सज़ा और जुर्माना होगा। अच्छा कुछ जो है जैसे एक एलोपैथिक दवाई भी है या न्यूट्रास्यूटिकल है, तो उसका इश्तिहार जो है अगर देना है तो ड्राइव ने कवानी। न्यूट्रास्यूटिकल को ज़रा डिफाइन कर दें। न्यूट्रास्यूटिकल ये है फूड सप्लीमेंट न्यूट्रिशंस जो कि हम मुख्तलिफ हर्ब से, चीज़ों से, मिनरल से लेते हैं और उसको सप्लीमेंट की शक्ल देते हैं। अच्छा अब बात ये है कि इसमें भी जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, चाहे एलोपैथिक या एक हम पैरास्टामोल जेनेरिक नाम है मैं ले लेता हूँ, तो उसके इश्तिहार टीवी पे चलता है कि सर का दर्द है तो वो आप लें। मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा। देखें उसमें क्या है, उसमें भी वो उसका जो कंटेंट होता है, वीडियो का जितने वर्ड होते हैं उसकी मंजूरी ड्राइव देती है। अच्छा। इसी तरह हर्बल की भी और न्यूट्रास्यूटिकल हर्ब जितनी हैं जो अद्वियात हैं और क्लेम। अच्छा फिर आप दिलचस्प बात ये है कि जो न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल, होम्यो कंपनियां हैं उनको फार्म रजिस्ट्रेशन का लिखता है फार्म 6 और प्रोडक्ट का होता है फार्म 7। उसके दोनों के बगैर कोई दवाई ना एडवर्टाइज की जा सकती है ना बेची जा सकती है। इसका कानून मौजूद है। सब यहाँ तो जो MBBS डॉक्टर्स हैं, बल्कि जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, बाहर के मुल्कों से पढ़ के आए हुए हैं, वो तो मेडिसिन की अपना मार्केटिंग करे, बल्कि यूं कह सकते हैं कि मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो क्या इस बात की उनका ये एथिक्स इजाजत देते हैं उनको कि वो इतनी मॉडलिंग करें बैठ के? बल्कि मैंने तो बड़े बड़े जो स्पेशलाइज जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ शोबों के, उन्होंने पूरी कंपनी हायर की हुई है। यानी एक कंपनी की जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारों की डिब्बी पकड़ के एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, ये लें। भाई कैसे एक कंपनी की सारी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं? जी ये 100% गैर कानूनी है। और ऐसे नाम नेहाद डॉक्टरों को होश के नाखून लेने चाहिए, चाहे एलोपैथिक हो या नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो और विटामिन्स वाली कंपनियां, न्यूट्रास्यूटिकल्स हों, सब पे कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में। अगर कोई दवाई अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड उसकी तशहीर करता है, इश्तिहार में आता है, वो कानून की जद में है, उनकी ज़मानतें नहीं हो सकती। सेक्शन 23 और 27 ड्रग एक्ट 1976 के तहत उनकी कार्रवाई, उनको जेल होना लाजमी है और उनको खौफ खुदा करें। गरीबों के ख़ास पे मरीज़ों की और आम पब्लिक की जेब पे डाका ना डालें और ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें
से भी जो ग्लूटाथियोन इंजेक्शन और धड़ाधड़ जो ब्यूटी पार्लर्स और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो गलत प्रमोट कर रहे हैं, रातों रात गोरा होने वाली, उस पर भी जो है कवानीन मौजूद हैं। मजेदार बात है, जो गोरा करने वाली क्रीमें डॉक्टर्स बेच रहे होते हैं, खुद पौना घंटा पहले मेकअप करवा के तो फिर कैमरे के सामने आते हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इश्तिहार चलते हैं, अननोन डॉक्टर होता है उसमें, डॉक्टर का पता ही नहीं होता, वो कहता है जी अमेरिका से हूँ, कलकत्ता से हूँ, दवाई भी यहाँ की नहीं होती, बाहर की होती है। तो इसको किसने रोकना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ना डॉक्टर का पता है ना दवाई का पता है, फिजिकल डॉक्टर हो, बंदा उससे सवाल कर लेता है, तो इसका किसने देखना है? इसमें पीटीए जो है ना अहम रोल कर सकती है, खासतौर पर ड्राइव के साथ मिलके। और अभी जो मौजूदा सीईओ हैं ये कर भी रहे हैं। तकरीबन 2000 के करीब ऐसी जो थी कंपनियां, लोग जो बिला वजह इश्तिहार साजी, डॉक्टर दो मतलब नीम हकीम, ये सारे उनके खिलाफ कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है हम देखते हैं। अच्छा नूर साहब, आप तो फार्मासिस्ट है, एक नॉर्मल बंदा कैसे लाइन ड्रॉ करे कि ये देसी टोटका है, ये सप्लीमेंट है, ये टॉनिक है और ये मेडिसिन है? और अगर वो शिकायत करना चाहता है, ये बात करना चाहता है, तो वो किससे या करे? यकीन भी करना चाहता है तो वो कैसे करे? अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है कि ये दवा जो है रजिस्टर्ड है या गैर रजिस्टर्ड है, वो चाहे हर्बल हो या एलोपैथिक हो, अगर कोई गलत तरीके से इश्तिहार आ रहा है तो पीटीए तो करेगी, लेकिन जो है इस पे लाजमन जो है जो एक जो दवाई है ना आ रही है, तो वो ड्रैब की वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड कंपनियां उनकी लिस्ट मौजूद है, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो दवा आती है उस पर जो अगर सप्लीमेंट है न्यूट्रास्यूटिक, उसके नंबर 6 लिखा होता है, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का, और फार्म 7 का नंबर लिखा होना जरूरी है, अगर नहीं है तो वो भी गलत है। फिर इश्तिहार जो है ना, चाहे रजिस्टर्ड दवाई हो या गैर रजिस्टर्ड हो या इंपोर्ट की हो, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम उसकी इश्तिहारबाजी नहीं कर सकता किसी भी तरह, ये गैर कानूनी है। अच्छा, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं बड़ी खौफनाक भी है, तो दूसरी तरफ बड़ा आसान भी है, तो इसका मुझे बताएं कि आप जैसे ड्रैब की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, लेकिन इसका तदारुक किसने करना है? जी, इसकी जो है ना एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को कंप्लेंट की जा सकती है। और अभी जो यहाँ पे चुनिया में एक ड्रग इंस्पेक्टर था, उसने सुजाबाद भावलपुर के एक नीम हकीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और वो जेल भी कुछ दिन गया, उसका बेटा भी गया। देखें, निज़ाम मौजूद है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर को हिम्मत करनी पड़ेगी और आवाम को समझना पड़ेगा अच्छा और बुरा, कि भाई नाम नहाद जो लोग गलत इश्तिहार दे रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, ये तूफ़ान बदतमीज़ी है, ये गैर कानूनी है, और ऐसे डॉक्टरों को जेल तो होनी है। आप अपनी सेहत और पैसा, मेयर साहब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहाँ जाके डॉक्टर्स बन जाते हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो कहाँ जाके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बिल्कुल ये ऐसा मामला मिक्सअप सा हुआ है, सालन सा बना हुआ है, बिरयानी पकी हुई है। देखिए, आपका मैं मशकूर हूँ कि आप अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं। देखिए, हमने मरीज आम बंदे को बताना है। हम आपके मशकूर हैं कि आपने वतन अजीज में इस कल्चर के खिलाफ एक जहाद शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे, हम इस जहाद में आपके साथ हैं। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, हमें लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, हमें अवाम को आगाही देनी है कि आप अपनी जेब पे और बीमारी पे डाका जो पड़ रहा है ना, बीमारी खात्मे के नाम पे, बीमारी के नाम पे जो नाम नेहाद जाली अनरजिस्टर्ड चीज़ें बेची जा रही हैं, ये सरासर गैर कानूनी है। और हमें चाहिए कि हम अच्छे और बुरे में जो अच्छा डॉक्टर है उसकी इज्जत करें, लेकिन भाई जब इजाज़त ही नहीं है, ना डॉक्टर इश्तिहार दे सकता है, ना मॉडल बन सकता है, और ना इस तरह ये दवाई है, भाई ये ज़रूरत होती है तो लेते हैं। ये कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, टिकी टॉफ़ी तो है नहीं। अगर टिकी टॉफ़ी की तरह अगर इन डॉक्टर दवाइयों को टिक्की टॉफी बना दिया गया, दवाइयों को खाना बना दिया गया, नाश्ते के नाम पर 1500 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। ये सिर्फ मरीज की जेब पे डाका डालने के लिए है, और हमें मजीद अवेयरनेस करनी है कि नाश्ते वाश्ते नहीं चाहिए। गैर जरूरी जो डॉक्टर है ना, सिर्फ कंपनी से पैसे लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और बीमारी के मामले में इंसान मजबूर होता है कि आप जो भी जब मुंह चाहे जो भी चीज आप बेचते फिरें। अच्छा नूर साहब, जो टॉप का इन्फ्लुएंसर होता है दूसरे दिन वो दवाइयां ही बेच रहा होता है, हमने तो ये देखा है। देखें, वो वक्त दूर नहीं जब ऐसे लोगों को हथकड़ियां लगेंगी और जेल सलाखों के पीछे होंगे। हमारा काम है जहाद करना, कानून की रिट कायम करना। हम रियासत के लिए, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। पकड़ा हुआ वापस कर दो। जी। अच्छा जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आप सेहत के मुशीर बन जाएं तो कौन सा कानून नाफिज करेंगे? कल फिर आना डॉक्टर का ये जुमला बंद करवा देंगे? मरीज बिल देखकर मजीद बीमार ना हो? डॉक्टर की लिखाई मरीज भी पढ़ सकेगा? जाली अद्वियात बनाने वाले अपने ही ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे?
जी सुहाना, दिल का अहवाल तो इस तरह है कि मैं तो अगर मिनिस्टर बनूं तो मैं तो पहले मेकअप पे पाबंदी लगवाऊंगा। शौरों पर एहसान शोरों पे यकीन एहसान होगा कि जो इससे क्या होगा कि ख़वातीन मेकअप रूम जाती हैं तो बहुत सी बीमारियां भी साथ ले जाती हैं, तो मैं तो इस पे पाबंदी लगवाऊंगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सर हर तरफ शोर मचा हुआ है, ये जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है ये तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है, क्या ये हमारे PSL से भी बड़ा है? मुझे इसकी बात सुन के अपने बेटे की बात याद आ जाती है। वो छोटा सा था, 4-5 साल का, तो पहली दफा पीसी गया तो इधर उधर देख के ना पीसी को ऐसे ऐसे कहता बाबा ये तो शहबाज तिक्का से भी बड़ा है। सर मैं मजाक कर रही थी, मेरा मतलब ये है कि ये किस हवाले से बड़ा है, 3 घंटे दे मैच उससे। सर मेरा छोटा सा भतीजा है, वो दिन रात मेरे कान खाए रखता है, आज ये हो गया वो हो गया, इतनी डिटेल्स बताता है, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ता, लेकिन मैं सुन लेती हूँ कि हाँ भाई ठीक कह रहा है तू। ये हर हवाले से तारीख का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप, हर हवाले से। कैसे? टीमों की तादाद के हवाले से 48 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 2022 के वर्ल्ड कप में 32 थी, और जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था गालिबन 1930 में, तो उस वक्त टीमों की तादाद 13 थी सिर्फ। फिर ये सबसे लंबा वर्ल्ड कप भी है। 11 जून से शुरू होगा, 19 जुलाई तक जाएगा। कितने दिन बनते हैं? 39 दिन। इतना तवील कोई भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ। अच्छा, जाहिर है कि जब टीमें ज्यादा हैं तो फिर मैचों की तादाद भी ज्यादा होगी। 104 मैच खेले जाएंगे। पिछले वर्ल्ड कप में 64 मैच खेले गए थे। फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेजबान मुल्कों की तादाद भी सबसे ज्यादा है। कभी शायद 3 मुल्कों ने एक ही दफा मेजबानी का एजाज हासिल नहीं किया, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। फिर टिकटों की कीमत इसने जो पागल किया हुआ है फुटबॉल के शायकीन को, ये जो फाइनल की टिकट की कीमत है ये 11-12 हज़ार डॉलर को टच कर रही है। मेरा ख्याल है कि जो लास्ट वर्ल्ड कप से कंपेयर किया जाए तो 5 गुना या 7 गुना टिकट की कीमत ज्यादा है। यानी जो 1 रुपए की टिकट थी वो 5 रुपए की हो गई। यानी टिकट की कीमत ना हुई, हमारे यहाँ पेट्रोल प्राइस हो गई। सर 11,000 डॉलर, इतने में तो सर 3 मरले का अच्छा खासा प्लॉट आ जाता। तो फिर तू प्लॉट ले ले। तुम्हें किसने कहा है कि तुमने मैच ही देखना? और सर इनामी रकम ने भी रिकॉर्ड तोड़ दी है, 871 मिलियन डॉलर। इससे पहले इतनी बड़ी इनामी रकम कभी नहीं रखी गई। हर टीम को $1.25 करोड़ मिलेगा, और जीतने वाली को गालिबन 5.5 करोड़ डॉलर। आहा। सर एक और रिकॉर्ड भी बन गया है, मेरा भतीजा बता रहा था कि अच्छा, वैसे रिकॉर्ड तो पता नहीं क्या बना, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हारा भतीजा तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। सर वो बता रहा था कि इस फीफा वर्ल्ड कप में 8 भाई इकट्ठे हिस्सा ले रहे हैं। और 8 भाई एक ही टीम की तरफ से नहीं खेल रहे कि यार 3 अकलियती मिला के तो 11 की टीम पूरी कर ली। 4 मुल्कों से जोड़ियां बना बना के ये 2-2 भाई खेलेंगे। यानी 8 भाइयों पर मुश्तमिल 4 जोड़ियां खेल रही हैं। अच्छा जी, आपके भतीजा साहब और क्या कह रहे थे? हम वो भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। पूरा करने की कोशिश करते। वो कह रहा था कि आते हुए 10-12 दर्जन चॉकलेट के डिब्बे लेती आना। सर बच्चों में तो ये वर्ल्ड कप का बहुत ज्यादा क्रेज है। तो जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, मेरे छोटे बच्चे ने काम वाली मासी को मैसी कहना शुरू कर दिया। यार अफसोस की बात है कि काम वाली मासी को मैसी कह दिया, तुम्हें रोनाल्डो फिर भी नहीं कहा। सर मेरी सेहत आड़े आ गई। सर फुटबॉल के इस आलमी मेले में इतना कुछ हो रहा है, हमारा सिर्फ फुटबॉल ही है। तो फुटबॉल कोई छोटी चीज है? अगर हम अपना फुटबॉल ले जाएं तो खेलने वर्ल्ड कप। ये तो कोई बात बचपन में नहीं देखते, कोई बच्चा जो है वो लेके विकेटें लेके आता था, कोई बैट कोई बॉल, तो जो रूठ जाता था वो अपना बॉल या बैट ले जाता था, खेल लो। हम अपना फुटबॉल निकाल लें, खेल लो। नहीं वैसे सर ये एजाज की बात है हमारे लिए। सर सुना है कि हमारे यहाँ से पहली बार फुटबॉल जा रहा है जिसमें सेंसर चिप लगी हुई है, यानी कि वो आपको बता देती है आउट हो गया है या नहीं हुआ, डी में चला गया है, नहीं हुआ। ये पहली बार नहीं, मेरा ख्याल है दूसरी या तीसरी बार ऐसा, पहली दफा शायद ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल हुआ था, अब दूसरी या तीसरी बार ऑफिशियली हर बॉल में ये होगी, सहूलत होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि मेरा ख्याल फुटबॉल चोरी भी नहीं हो सकेगा। अच्छा, फुटबॉल में प्रेसिजन जो है ना, वो इतनी यानी महारत का, हम शुरू बचपन से एक वाकया सुनते हैं, कई फुटबॉलर से ये मंसूब किया गया है कि जी वो जो बादशाह था फुटबॉल की दुनिया का पहले, उसने पहले ना कहते हैं जी वो बनाना किक लगाई जो यूं कर्व्ड होता, बनाना किक लगाई तो वो गोल नहीं हुआ। अच्छा। तो लोगों ने बड़ी हैरत का इजहार किया
कि अब गोल नहीं, पहले की किक और गोल नहीं हुआ, तो पहले ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि समथिंग रॉन्ग विद द पोल। अच्छा। आप उसको पैमाइश करो दोबारा, उसको नापो। तो पोल नापा गया तो पोल वाकई छोटा था। वाह, ये बात बनी हुई है, पता नहीं अब कैसे। फिर उसके बाद मैराडोना से भी एक बात मंसूब थी कि उसका भी जो बनाना किक थी वो गोल नहीं हुआ, तो उसने कहा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फुटबॉल। तो फुटबॉल की पैमाइश की गई तो उसकी गोलाई ठीक नहीं थी। हमारे मोहल्ले में एक चाचा बशीर था, उसने भी बनाना किक मारी तो वो भी गोल नहीं हुआ। पोल चेक वो किया। पोल भी ठीक था, फुटबॉल भी ठीक था, उसकी टांग टेढ़ी थी। तो सर मैसी हो या रोनाल्डो, निशाने में मेरी वालदा का कोई मुकाबला नहीं। जूता हो या चिमटा, मजाल है 1 इंच भी इधर उधर हो जाए। तो जब भी हुए अब्बा इधर उधर हुए। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें मारती थी। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की वायरल वीडियो की जानिब और मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्थोपेडिक कुत्ते जिन्होंने सेकंड्स में एक माजूर का इलाज कर दिया। अच्छा, देखिए जरा। हाँ वो लंगड़ा के जा रहा है बंदा। अरे और बेचारा खैर हो। बैसाखियों से चल रहे हैं जी। ओ पे जे बैसाखी ते हो गया जे लंगड़ा। अच्छा जी, कुत्ते आए तो उस मजदूर को 4 टायर लग गए। सर सुनते आए थे कि कुत्तों को जिन भूत नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुत्तों को इंसान की सही सलामत टांगे भी नजर आ गई। सर देखें, एक इंसान को तो धोखा दे सकता है, कुत्तों को नहीं दे सकता। अच्छा, शुक्र है इस ढोंगी ने इज्जत का मसला नहीं बनाया, फौरन उसने रियलाइज किया है और दौड़ लगा दी है, वरना हो सकता है मुकाबले पे आके वो बैसाखी निकाल लेता। हाँ। सर उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया। ये वही है जो हमारी हुकूमतें कहती है मुश्किल फैसले। लेकिन उसने मुश्किल फैसला लेके बैसाखियां छोड़ दी हैं। हमारी हुकूमतें मुश्किल फैसले कह के बैसाखियां पकड़ लेती हैं। इसको कहते हैं टांगे सर पे रख के दौड़ना। सर जो भी है, अब ये कभी कुत्तों से भीख नहीं मांगेगा। हाँ, और कहेगा ये सबसे कुत्ता काम है। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। नाज़रीन, अनाड़ी ब्यूटिशियन भी नीम हकीम की तरह किसी खतरे से कम नहीं होता। आइए आपको ये मंजर दिखाते हैं आज के अपने मिनी स्किट में। हेलो रोजी, आवाज आ रही है? यस मैम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाला है हमारे सैलून में, उसका मेकअप तुमने करना है आज, वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। मैंने और मेकअप? मैम प्लीज, मैं तो रिसेप्शनिस्ट हूँ, मुझे मेकअप की ABCD नहीं पता। रोजी तुम कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। मिसेस को दोस्त आ रही है, उनको नाराज नहीं कर सकते। मैं नहीं आ सकती, तुम्हें ही संभालना है। मैम एक बार मैंने अपना मेकअप किया था और शीशा देख के मैं डर गई थी। वो तो अपना मेकअप नहीं, मुंह धोया था अपना। आपको पता ही नहीं क्लाइंट्स के कितने नखरे होते हैं, और मुझे तो मेकअप बिल्कुल नहीं आता। रोजी करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनके सामने 2-3 एक्टिंग करनी है और क्रीम्स वगैरह लगानी है और कुछ भी नहीं करना। तुम मेकअप कम करना और तारीफें करना, उनकी तारीफें नहीं अपनी तारीफें ज्यादा करना। तारीफों से मेकअप कैसे? मैम प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती, वो आपके लिए क्लाइंट होंगी 50-60 हज़ार की, मैं डिसऑनेस्टी नहीं कर सकती, ये मेरा प्रोफेशन ही नहीं है। अब जो भी है सोलोन तुम्हारे हवाले। मिसेस कुदूस को तुमने नाराज नहीं करना। मैं कोशिश करती हूँ पहुंचे कि तुमने संभाला, तुम नहीं है। ओके मैम, मैं कोशिश करती हूँ, मगर मुझे मेकअप नहीं आता। बेस्ट ऑफ लक। हाय अल्लाह, क्या करूंगी, मैंने तो आज तक जिंदगी में सिर्फ गमला पेंट किया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ, आई एम गुड। वो नबीला कहीं नजर नहीं आ रही? जी वो नबीला मैम जो है वो आज छुट्टी पे हैं, तो मैं उनकी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आपको तो पहले मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। वो एक्चुअली मैं उनकी दुबई वाले पार्लर पे होती थी, तो इसलिए। अच्छा, आप दुबई की मेकअप आर्टिस्ट हैं? जी जी, शकीरा का 3 बार मेकअप कर चुकी हूँ। क्यों, पहली बार ठीक नहीं हुआ था? नहीं, मेरा मतलब है उनको इतना पसंद आया कि वो 3 बार आए। मैम आप तशरीफ रखें। अच्छा, आप इतनी डिमांड में थी? जी। अच्छा बात सुनो, आज मैं अपने देवर का रिश्ता देखने जा रही हूँ, तो मुझे इतना प्यारा तैयार कर दो ना कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो जेठानी की धाक बैठ जाए। नहीं, मैं आपको जेठानी नहीं बना सकती। मैं मेकअप करूंगी तो आप अपनी देवरानी की भी देवरानी लगेंगी।
सच्ची? जी जी प्लीज। बस फिर जल्दी से मेरा मेकअप शुरू कर दो। ऐसा मुझे तैयार कर दो कि दीपिका पादुकोण को भी मैं काट दूं। क्यों, आपको काटने की बीमारी है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है इसको पीछे छोड़ दूं। मैम, आप दीपिका पादुकोण को पीछे नहीं छोड़ सकती, आपसे तो भागा ही नहीं जाता। अच्छा बस बस, बातें नहीं करो, अब मेकअप शुरू करो। और आज तुमने अपना बेस्ट देना है। मैं ऑलरेडी अपना बेस्ट ही दे रही हूँ। चलो। वाओ नाइस, आपकी स्किन तो बहुत फ्लॉलेस है। क्या लगाती हैं आप स्किन पे? कुछ नहीं, ये नेचुरल है। ओह, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा ये बताओ, किस किस का मेकअप किया हुआ तुमने? आप दुबई एक इंटरनेशनल सिटी है, तो मैंने तो सब सेलिब्रिटीज का मेकअप किया हुआ है। दुबई फैशन वीक में मेन मेकअप आर्टिस्ट कौन होता था? कौन? मैं। है? ना करो। चलो नहीं करते। नहीं नहीं, मेकअप करो। ओके। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई तुमने सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का मेकअप किया हुआ है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैंने ही किया हुआ है इतना अच्छा मेकअप। पता है ये नूरा फाती? हाँ, ये तो आती है मेरे पास है दुबई में। वाकई? हाँ, वो इसके गिट्टों की मैल नहीं थी उतरती, वो मैंने ही उतारी है। अब देखा कैसे पाँव चमकाती और है। ऐसे टांग रख रख के स्टेप करती है। हाँ, चेयर टूट जाएगी, आप आराम से बैठे। क्लोज योर आईज। हुण अखा ना खोलें। हाँ, मेरा मतलब ये है कि आप जब एकदम शीशा देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा ये बताओ, कितनी एज होगी मेरी? आप 19 साल। देखा, धोखा खा गई। 27 की हूँ मैं। अभी मैंने हाथ लगाया तो आप 19 की लगने लगी हैं। चलो करो मेकअप। अच्छा ये बताओ, इखलाक की कौन सी एक्ट्रेस ज्यादा अच्छी लगी तुम्हें? किसकी? इखलाक की कौन सी सुपरस्टार तुम्हें अच्छी लगी? कोई भी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हें हीरोइंस में से सबसे ज्यादा किसका इखलाक अच्छा लगा? किसी का भी नहीं हैं? हेरोइंस में तो सिर्फ बदअखलाकी का मुकाबला होता है। बदअखलाकी का मुकाबला? हाँ, सड़ी होती हैं। नो 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 नो। यहाँ पे पाउडर कौन लगाता है? ओह, आपकी लिप्स का कलर भी तो मैच करना है ना। लिप्स का कलर? हाँ हाँ। अच्छा, लेकिन वो तो जुबान पे लग रहा है। हाँ, तो जबान भी बहुत चलती है ना आपकी। अच्छा ये बताओ, तुमने दुबई क्यों छोड़ दिया? वो बात दरअसल ये है कि एक बार रॉयल फैमिली में फंक्शन था, मैंने वहां पे उनका मेकअप कर दिया। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने तो ऑर्डर लगाया कि भाई आज के बाद तो मेकअप करोगी तो सिर्फ रॉयल फैमिली का। मैंने कहा मुझे गुलामी कबूल नहीं। हाँ, अच्छा, मेकअप बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जी, आप आंखें और जुबान बंद रखें। हाँ, वो तो तुम्हें पता है, औरतों की मजबूरी है, बातें ना करे तो टाइम कहाँ गुजरता है। बात तो ठीक कर रही हैं, बात तो ठीक कर रही हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने मेकअप सीखा कहाँ से था? मैं तो बचपन से ही मेकअप आर्टिस्ट थी। हमारे घर में मुर्गियां थी ना, मैं उनके पंजों पे नील आर्ट करती थी, मोती लगाती थी, तो उनकी चोंचे लाल करती थी, बहुत हसीन। और वो जो हमारी बकरियां थी ना, उनकी मैं आंखों में काजल लगाती थी। क्लोज योर आईज। और तो और मैं उनको आई लैशेस लगाती थी। मेरी तो ओहो, देखो ध्यान से आंखों में जा रहा है भाई। आंखों में जाएगा तो ही दुनिया हसीन लगेगी ना। बकरी और इंसानों में थोड़ा सा तो फर्क होता है ना। ओके, आप तो हिरन की जैसी हसीन लगेंगी। अच्छा, अब आपने आईज नहीं खोलनी प्लीज। अच्छा ये तो बताओ, सिर्फ हीरोइंस का ही मेकअप किया कि किसी हीरो का भी किया मेकअप? हाँ हाँ, जॉन इब्राहिम का किया था। मेरा नंबर मांगने लग गया, बदतमीज कहीं का। हैं? हाँ तुम्हारा नंबर? हाँ, मेरा नंबर, मगर मैंने नहीं दिया। स्टूपिड। जॉन इब्राहिम को तुमने ठुकरा दिया? हाँ हाँ, बड़ी बात है भाई। अच्छा ये बताओ, ये जो नबीला है कितना को कमा लेती है पार्लर से? मेरे आने से पहले तो कोई 2-2.5 लाख कमाती थी, अब ज्यादा कमाती है। अच्छा, अब क्यों? बात उसकी भाई लाखों में चली गई है। लाखों में? क्या वजह है? अभी भी आप पूछ रही हैं कि वजह क्या है? मैं जो आ गई हूँ उसके पास। बड़ी भाई खुशकिस्मत है नबीला जिसको तुम जैसी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है, वरना मांगती 35,000 थी। अच्छा। और घर जाके 4,000 में दुल्हन तैयार कर आती थी। देखिए, लक की बात है जैसे आज आपको मैं मिल गई हूँ। क्लोज योर आईज।
ये कैसी लिपस्टिक लगा रही हो? और नोरा फाती को भी ऐसे ही लगाती थी मैं। ओए होए, ये लिपस्टिक लगा रही हो, पोलियो के कतरे पिला रही हो। पोलियो के कतरे तो लगता है आपने पिए ही नहीं, वरना आप इतनी स्लिम ना होती। हेलो, और ये पॉलर में किसकी दाढ़ निकाल रहे हो? ये कौन है? किसको अगवा करके लाई हो? नोरा फतेही की जैसी लग रही हो ना। इतनी हसीन। आप कौन है? आप किधर लेडीज पार्लर में मुंह उठा के आ रहे हैं? निकले यहाँ से। मैं अपनी बीवी लेने आया हूँ यहाँ पे। मैंने अपनी वाइफ को छोड़ा, ड्रॉप किया है, और मेरी वाइफ कहाँ है? शहजाद, ये मैं हूँ। नहीं, शहजाद तो मैं हूँ। पागल, तुम्हारी बीवी लग रही हो ना नोरा फतेही से भी हसीन। दुबई की मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाया है मैंने। और ये कैसा बेवकूफाना जान। 50,000 से कम 1 रुपया नहीं देना आज आपने इसको। अच्छा मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। क्यों? तुमने मेरी बीवी का चेहरा बिगाड़ दिया जान। देखो ये कौन है? और मेरी मैं तेरे कुछ नहीं आया। ये नया मेकअप कर इसलिए ठहर। और मेरी बुढ़ी ने कटो। मैं तड़ह ले जाऊंगा। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात। भलाई करते रहें बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।